Hello बच्चों, let's read the question. The question is, in an isobaric process, the work done by a diatomic gas is 10 joule. The heat given to the gas will be, तो गैस को कितनी हीट देनी पड़ेगी वो हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए वो हमें क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए, हमसे बात की जा रही है कोरिक आइसोबेरिक सिस्टम के बारे में। तो हमें पता होना चाहिए कि आइसोबेरिक सिस्टम क्या होता है। वो सिस्टम, वो प्रोसेस जिसमें हमारा प्रेशर जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, वो हमारा होता है आइसोबेरिक प्रोसेस। ठीक है, अब इसके लिए जो वर्क डन आएगा W, वो हमारा किसके बराबर होता है, ये फॉर्मूले हमें पता होनी चाहिए, P डेल्टा V के बराबर होता है। अगर मैं थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ लिखूं तो थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जो भी हीट हम देते हैं किसी सिस्टम को, वो दो कामों में यूज होती है। एक तो वर्क डन बाय द सिस्टम प्लस बची हुई हीट जो होती है वो क्या करती है, टू चेंज द इंटरनल एनर्जी। ये हमारा क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है। एक तो हमें ये पता होना चाहिए। दूसरा हमें पता होना चाहिए आइसोबेरिक प्रोसेस में जो पी कांस्टेंट रहता है वर्क डन इतना आता है। और अगर हम कांस्टेंट प्रेशर की बात करें तो कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट आती है मेरे पास Q एट P, वो मेरी बराबर होती है एन सी पी डेल्टा टी के बराबर। क्योंकि ये कांस्टेंट प्रेशर है तो Cp जो हम लेते हैं, जो हमारा क्या है, स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी जो होती है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। कांस्टेंट प्रेशर पर हम Cp लिखते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पर हम Cv लिखते हैं। एक तो हमें ये पता होना चाहिए। दूसरा हमें मेयर रिलेशन पता होना चाहिए, जो हमसे क्या कहता है कि जो Cp होता है मेरा वो Cv प्लस आर के बराबर होता है, जहां पर आर हमारा क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। और हमारा जो Cv होता है वो एफ आर बाय टू के बराबर होता है, ये हमें पता होना चाहिए, जहां पर एफ जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो ये फॉर्मुलेज जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पता होने चाहिए। ठीक है, अब आइडियल गैस इक्वेशन से हम जानते हैं कि पीवी इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, एनआरटी है। अगर पी मेरा कांस्टेंट है तो वी मेरा टी के प्रोपोर्शनल आ जाएगा, और वर्क डन जो आ जाएगा हमारा पी डेल्टा वी, वो किसके बराबर हो जाएगा। अगर पीवी मेरा एनआरटी के बराबर होता है, पी मेरा कांस्टेंट है, तो इस फॉर्मूले से मैं पीवी की जगह एनआरटी लिख सकती हूँ। तो मेरा वर्क डन जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, एन आर एंड डेल्टा टी के बराबर आ जाएगा, जहां पर एन जो है नंबर ऑफ मोल्स हैं, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और डेल्टा टी जो है वो चेंज इन टेम्परेचर है। अब हमें वर्क डन जो है वो तो गिवन है, वो कितना दे रखा है हमें, 10 जूल दे रखा है। तो ये 10 इक्वल्स टू मेरा हो जाएगा एन आर डेल्टा टी। तो यहाँ से डेल्टा टी की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, 10 अपॉन एन आर। अब हमसे कह रखा है कि हमारी जो गैस है वो डायटोमिक है। डायटोमिक गैस के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो होती है 5। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है वो 5 हम मानते हैं, जिसमें 3 आपकी ट्रांसलेशनल होती हैं और 2 रोटेशनल होती हैं। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई 5, मतलब एफ की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी हो गई, 5 हो गई है। तो मैं यहाँ से Cv की वैल्यू निकाल लूंगी। Cv मेरा क्या होता है, एफ आर बाय टू होता है। अगर एफ 5 है तो Cv मेरा कितना हो गया, 5r/2 हो गया। अगर Cb 5r/2 है तो Cp की वैल्यू क्या हो गई, Cp होता है 5r/2 Cv प्लस r, ये मेरा कितना हो जाएगा, 7r/2 हो जाएगा। तो मुझे Cp की वैल्यू भी पता चल गई है, Cv की वैल्यू भी पता चल गई है। तो अब मैं इजिली हीट निकाल सकती हूँ, क्योंकि हीट जो होती है मेरी वो हम किस तरह से देते हैं, Q इक्वल्स टू जो मेरा होता है एन Cp डेल्टा टी के बराबर होता है। तो Q इक्वल्स टू जाएगा एन इंटू Cp की वैल्यू हमने कितनी निकाली, 7r/2 इंटू डेल्टा टी हमने कितना निकाला है, 10 अपॉन एन आर। तो n से n गया, r से r गया, q की जो वैल्यू आ जाएगी 7 इंटू 10/2, दैट मीन्स 35 जूल। ये मेरे पास क्या आ गई है, हीट की वैल्यू आ गई है। दैट मीन्स ए ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।